शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अदब एहतराम के साथ पूरा मजमा दाएं से लेकर बाएं तक और आगे से लेकर पीछे तक जहां तक हो सरकार वैसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की याद में आने वाले खुश अकीदा मुसलमानों झूम कर बआवाज़ बुलंद दुरूद पाक का नजारा पेश करो। पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबी शफीना बरेलवी। कौन आला हजरत? वो आला हजरत जिसने हमें और तुम्हें गौसे पाक की मोहब्बत का जाम पिलाया है। कौन आला हजरत? वो आला हजरत जिसने हमें और तुम्हें गौसे पाक की चौखट तक पहुंचाया है। कौन आला हजरत? वो आला हजरत जिन्होंने हमारे और तुम्हारे हाथों में गौस के अलम को थमाया है। कौन आला हजरत? वो आला हजरत जिन्होंने हमें और तुम्हें गौसे पाक का मुरीद बनाया है। कौन आला हजरत? वो आला हजरत जिन्होंने हमारे और तुम्हारे इश्क़ रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ फरमाया है। कौन आला हजरत? वो आला हजरत जिन्होंने हमारे और तुम्हारे ईमान की हिफाजत फरमाई है। कौन आला हजरत? वो आला हजरत जिनके बारे में जब दीवाना पैगाम देता है तो बोलने लगता है, ऐलान करता है और इस तरह से पैगाम देता है, माना अरब ने जिसको लगाना, काया अजम ने जिसका तराना, माने है तुझको सारा जमाना, हामी ये सुन्नत आला हजरत। और कौन आला हजरत? जब इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान की बात कर रहा हो, जब हिंदुस्तान तकसीम नहीं हुआ था, उस वक्त इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर गौस की 11वीं पर फतवे लगाए गए, गौस की मीलाद पर फतवे लगाए गए, गौस की याद पर फतवे लगाए गए। कौन था फतवे लगाने वाला? मुसलमानों में तुमसे पूछना चाहता हूँ, आज तुम्हारे दिल में अदावत रहती है, बुग़्ज़ रहता है, हसद रहती है, मगर मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे दिल में अदावत किसकी है? तुम्हारे दिल में बुग़्ज़ किसका है? तुम्हारे दिल में हसद किसकी है? ढूंढो जरा, तलाश करो, तुम्हारा दुश्मन कौन है? तुम्हारा बागी कौन है? कोई ऐसा तो नहीं है कि दाढ़ी रखकर तुम्हारी बगावत करने आया है? कोई ऐसा तो नहीं है कि नमाज का सहारा लेकर तुम्हारे ईमान को लूटने आया है? तारीख से मालूम करो कौन जमात थी जिस जमात ने गौस की 11वीं को शिर्क कहा था? कौन लोग थे जिन लोगों ने गौसे पाक की याद को बिदअत कहा था? कौन जमात थी कि जिस गिरोह और जिस तंजीम ने गौसे पाक की फातहा पे फतवा लगाया था? वो कौन लोग थे? क्या वो लोग तिलक लगा के आए थे? क्या वो लोग चोटी रख के आए थे? क्या वो लोग भगवा कपड़ा पहन के आए थे? तारीख से मालूम करो तो तुम्हें पता चलेगा गौस की 11वीं पे फतवा लगाने वाला तिलक लगा के नहीं आया था। गौस के मीलाद को शिर्क बिदअत कहने वाला चोटी रख के नहीं आया था। गौसे पाक के मीलाद पे बैन लगाने वाला भगवा रंग पहन के नहीं आया था, बल्कि वो दाढ़ी रख के आया था, नमाज पढ़ के आया था, रोजा रख के आया था, मुसलमान कहता हुआ आया था। ए सादुल्ला न करके खुश अकीदा मुसलमानों, मैं तुम्हें आज एक ज़हन देना चाहता हूँ, एक सोच देना चाहता हूँ। मुझे इंसाफ से पहले बताओ, जो गौस की 11वीं पे, गौस की मीलाद पर, गौस की फातहा पर, उनकी याद पर लगाए, वो तुम्हारा दुश्मन है कि नहीं है? बोलो, है कि नहीं है? अब समझना तुम्हारा काम है। गौर से सुनना, मैं जिम्मेदारी से जरूरी बात करना चाहता हूँ, समझो तुम, गौर से सुनो। तुम्हारा दुश्मन कौन है? वो जो 11वीं को पाबंदी लगाए। तुम्हारा दुश्मन कौन है? वो जो 11वीं को शिर्क कहे। तुम्हारा दुश्मन कौन है? वो जो गौसे पाक की झंडे उठाने को और मीलाद बनाने को शिर्क कहे। तारीख से पूछो, किसने गौस की मीलाद पे फतवा दिया? किसने गौस की याद को शिर्क कहा? तो तुम्हें कोई तिलक लगाए नहीं मिलेगा, उसका नाम मिलेगा तो पता चलेगा कहीं वो अशरफ अली थानवी है, कहीं वो कासिम ननौतवी है, कहीं वो इस्माइल देहलवी है, कहीं वो वहाबी है, कहीं वो देवबंदी है, कहीं वो कादियानी है, कहीं वो गैर मुक़ल्लिद है, कहीं वो अहले हदीस है। ये चोटी वाले गौस के दुश्मन नहीं है, ये दो दाढ़ी वाला वो आदि गौस का दुश्मन है। और जो गौस का दुश्मन है वही हमारा दुश्मन है। आज मैं सारुल्ला नगर चौराहे पे बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूँ। कुछ लोग ये भी कहने लगते हैं कि भैया को क्या परेशानी है, कम से कम दाढ़ी तो है, कम से कम नमाज तो पढ़ता है। अरे सुनो, हमें वो नमाज नहीं चाहिए जिस नमाज में गधे का ख्याल आए, हमें वो नमाज चाहिए जिसमें मुस्तफा का ख्याल आए। सादुल्ला नगर चढ़ाए मुबारक मोड़ पे खड़े होने वाले भाइयों, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मुझे जवाब चाहिए। आज कहते हो हजरत तो क्या तकलीफ है? दाढ़ी तो है, टोपी तो है, कुर्ता तो पहने हैं,
पजामा जो पहने हैं अपने आप को मुसलमान कहता है। इसीलिए मैं चाहे एलआईओ के लोग हो या प्रशासन के लोग हो उनसे भी बताना चाहता हूँ और हर बार ऐलान करता हूँ, हर टोपी दाढ़ी वाला मुसलमान नहीं होता है। अब आप कहोगे हजरत को यही तकलीफ रहती है, तो मैं एक बात तुमसे पूछना चाहता हूँ, मुझे बताओ इंसाफ से, वो कौन था जिसको नबी ने मस्जिद से निकाला? जिसको नबी ने, किसने निकाला? बोलो किसने निकाला? वो कौन था? तारीख में ढूंढो, तलाश करो जिसको मुस्तफा ने मस्जिद नबवी से मिंबर पे बैठकर जुमे के दिन नाम ले लेके निकाला है। उखरुज फुला बिन फुला फइन्नका मुनाफिक, उखरुज फुला बिन फुला फइन्नका मुनाफिक, उखरुज फुला बिन फुला फइन्नका मुनाफिक। ए मुनाफिक तू निकल जा, ए मुनाफिक तू निकल जा। मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ, पूरा मजमा, आवाज आ रही है? जवाब चाहिए मुझे, आवाज आ रही है? पूरा मजमा मुझे बताए, जिसे नबी ने निकाला क्या वो तिलक लगा के आया था? जिसे नबी ने निकाला क्या वो चोटी रख के आया था? जिसे नबी ने निकाला क्या वो भगवा रंग बांध के आया था? नहीं, फिर वो कौन था? तो जवाब देना पड़ेगा। जिसे नबी ने निकाला वो भी दाढ़ी वाला था, वो भी नमाज पढ़ने वाला था, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने आया था, मगर नबी ने निकाल के बता दिया जो अल्लाह और रसूल वाला होगा उसकी दाढ़ी कामयाब है, और जो अल्लाह रसूल का नहीं है उसे मस्जिद से निकाला जाए। और मैं आपको जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का दौर है, 13वीं सदी हिजरी है। उठाओ तारीख पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा। तुम खाली होटलों पर बैठकर, चाय की दुकानों पर बैठकर चूचू का मुरब्बा ना किया करो। तारीख पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा सच्चाई क्या है। जब आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का दौर था, 11वीं शरीफ फतवा वहाबियों ने लगाया कि ना करो, 12वीं शरीफ फतवा वहाबियों ने लगाया कि नहीं करा करो। आज ये प्रशासन के लोग हैं, आपके साथ हैं, बोलो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? दौड़ते हैं कि नहीं दौड़ते हैं? एक हफ्ते पहले से हमारे सादुल्ला नगर के थानेदार साहब मेहनत करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं। क्यों? ताकि तुम्हारा जुलूस 11वीं शरीफ हो या 12वीं शरीफ हो सुकून से निकल जाए, कोई खतरा ना हो। अब मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, एक ये प्रशासन है जो मेहनत करे कि तुम्हारा जुलूस शांति से निकले, और एक वो देवबंदी है जो मेहनत करे कि ये जुलूस रुक जाए। तूने बता दो, मरते मर जाओगे, गौस की याद पता नहीं हो पाए। एक दिन वो आएगा, एक दिन वो आएगा कि दुनिया महशर में देखेगी तुम जहन्नम जाओगे और गौस का नारा लगता होगा। और उसकी याद न बंद हुई है न बंद होगी, उनकी मीलाद न बंद हुई है न बंद होगी। ये मजमा बता रहा है, ये मजमा बता रहा है कि ये इलाका 24 का, ये इलाका 24 नंबरी का, ये इलाका है तो 12वीं वाले का है या फिर 11वीं वाले का है। और पाक के नाम है, और पाक के आशिक है। अब कहते हैं तबर्रुक शिरक, जल्दी से जाओ 117 निकालो इसको। तबर्रुक क्या है? क्या बोलते हैं हम लोग? तबर्रुक में क्या खाते हैं आपको पता है? मुर्गा। क्या खाते हैं? मुर्गा। क्या खाते हैं? ये किताब है। गौस के मुर्गे को नाजायज कहने वाले ये वहाबी, ये देवबंदी, देखो तुम्हारी किताब है, किताब का नाम फतावा रशीदिया है। चैलेंज कर रहा हूँ, सफा इसका 488 नहीं 492 492 है। इस पर एक सवाल हुआ, बताइए कौवा खाना कैसा? कौवे से इतना प्यार है कि गले का हार है। मुर्गे से इतनी जलन है कि शिर्क के फतवे हैं। हम सुन्नी आशिकाने गौस है, ऐलान करते हैं, ओ देवबंदियों तुम्हें कौवा मुबारक हो, हमें गौस का मुर्गा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत गौस आज़म, करामत गौस आज़म, नारे रिसालत। आज अल्लाह का शुक्र है, ये सादुल्ला नगर चढ़ाया है, कितने गैर मुस्लिम तिलक लगाए होंगे और जुलूसे गौसिया में अदब के साथ खड़े होंगे। क्यों? इसलिए कि वो तुम्हारा अदब नहीं करते, उन्हें मालूम है सैयद सालार है तो पावर है, मसूद गाजी है तो ताकत है, गरीब नवाज है तो ताकत है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ
मुझे एक बात बताओ, सादुल्ला नगर मुबारक मोड़ पे खड़े सारे सुन्नी भाइयों, नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, ये किसने लिखा? क्या ये हिंदुओं ने लिखा? मुझे बताओ। ये वहाबियों ने लिखा है। गौस की 11वीं शिरका ये किसने लिखा? क्या चौथी वालों ने लिखा? नहीं, ये वहाबियों ने लिखा। अल्लाह वाले के मज़ारों को मट्टी का ढेर मुशरिकों ने नहीं, यानी हिंदुओं ने नहीं, बल्कि वहाबियों ने लिखा है। इसलिए आला हज़रत बोले सितमखोरी वहाबी राफ़िज़ी की कि हिंदू तक तेरा कायल है। तबर्रुक, हम तबर्रुक दिखा दे तो खोपड़ी खराब ना हो जाए तो बात। और जिनकी खोपड़ी खराब हो उनकी खराब होगी कैसे? जिनकी ऑलरेडी खराब है। हाँ, हम हमेशा कहते हैं याद रखना, हमको दबाने की कोशिश ना करना, हमको दबाने की कोशिश ना करना। हम औलाद शेर सुन्नत की है और रूहानी औलाद आला हजरत की है और गौसे पाक के गुलाम है। बाबा के दोहल ये पढ़ते हैं, क्या तबे जिसमें हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। क्यों दबे, किससे दबे हैं जो तेरे दर के गुलाम, गौसे आजम की हिफाजत में है बंदा तेरा। तबर्रुक दिखाए। हम क्या खाते हैं तबर्रुक में? गौस का। अरे बिरयानी वाले हो तो बोलो ना भैया। मुर्गा तो बोलता भी है, मुर्गा होता है तो बोलता भी है, लब अपने खोलता भी है। और गौस का मुर्गा बड़े अच्छे अच्छों की पोल खोल देता है। करें, भड़का करें, कोशिशें जो कर ली, कहता हूँ करते रहो। हम वो नहीं जो मौत से डर जाए, मरते मर जाएंगे मगर नारा होश का लगाते रहे। हमारे तबर्रुक को नाजायज कहने वालों, ओ जाकिर नाइक के फॉलोवर्स हो, सुनो, हम किसी पाकिस्तानी के फॉलोवर नहीं है। ये देश हमारा है, राजा हमारे हैं, वारिस हमारे हैं, साबिर हमारे हैं, सैयद सालार हमारा है। हम हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान हमारा। जाकिर नाइक के फॉलोवर्स, हसन इंजीनियर, अली मिर्जा डाकू के फॉलोवर्स, सुनो, तुम्हें कौन सा तबर्रुक मिला? तुम्हारा भी तबर्रुक जरा दिखा दे। और जो जितने देवबंदी हैं उनसे कहूंगा जरा सोचो कितना गंदा मजहब है तुम्हारा। कि मुर्गा तो तुम्हें तबर्रुक में शिर्क नजर आया, मगर तुम्हें तबर्रुक क्या मिला? जरा तुम्हारी तबर्रुक की हालत दिखाएं। क्या लिखते हैं? मौलवी इलियास कांधेलवी की नानी मरी, नानी मरी लिखा है किताब में। मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूँ। कल मुकदमा करना तो मुझ पे नहीं, तज़किरतुल खलील पे कर। तहरीर देना तो मेरे खिलाफ नहीं, इस मुल्ला के खिलाफ देना। इसने लिखा क्यों? लिख दे तो जुर्म नहीं, हम पढ़ दे तो मुजरिम हो जाए। पढ़ने वाला मुजरिम। क्या लिखते हैं? उनकी नानी मरी, तो मरी किस हाल में? लिखते हैं जिस मरीज को 3 साल मर्ज इस हाल में इस तरह गुजरे कि करवट भी बदलना दुश्वार, यानी कि मर्ज इस हाल समझे, पखाने पे पखाना, पखाने पे पखाना, पखाने पे पखाना, तू चल में आया, तू चल में आया, तू चल। 3 साल बुढ़िया पखाने पे पखाना, पखाने पे पखाना, पखाने। 3 साल तक क्या किया? हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं। लिखते हैं जिसको मर्द इस हाल में 3 साल इस तरह गुजरे कि करवट बदलना भी दुश्वार हो, उसके मुताल्लिक ये ख्याल बेमौका न था कि बिस्तर की बदबू धोबी के यहाँ भी न जाएगी। सही बात है। 3 साल तक पखाने पे पखाना होगा तो बिस्तर की बदबू कहीं जाने वाली है क्या? बोलिए, गलत तो नहीं कह रहा हूँ, जाने वाली। कहते हैं ये बेमौका न था कि बिस्तर की बदबू धोबी के यहाँ भी न जाएगी, मगर देखने वालों ने देखा कि गुस्ल के लिए चारपाई से उतारने पर पोतरे निकाले गए। क्या निकाले गए? क्या निकाले गए? बोलिए जोर से, क्या निकाले गए? क्या निकाले गए? पूरे मजमे की आवाज, क्या निकाले गए? अब लिखते हैं पोतरे निकाले गए जो नीचे रख दिए जाते थे, तो उनमें बदबू की जगह खुशबू और ऐसी निराली महक थी कि एक दूसरे को सुंघाता, क्या खुशबू है, क्या खुशबू है, क्या खुशबू है। अभी तक अमेरिका ने बहुत तरक्की करी, कोई टॉनिक इंजेक्शन ऐसा न बना सका कि लगा दें तो बदबू की जगह खुशबू आने लगे। ऐसा कोई टॉनिक बना? लेकिन नहीं, 3 साल के बाद जब निकाला गया, क्या खुशबू है। अब आगे लिखते हैं क्या निकाले गए थे? जोर से, क्या निकाले गए थे? जोर से, क्या निकाले गए थे?
ऐसी खुशबू और महक फूटती कि एक दूसरे को क्या खुशबू है। हर मर्द औरत ताज्जुब करता था, चुनांचे बगैर धुलवाए, बगैर 3 साल के पोटले बगैर धुलवाए उनको तबर्रुक बनाकर रख लिया गया, उनको तबर्रुक बनाकर। ये किसकी किताब है? देवबंदियों की किताब है। 3 साल के पोटले तबर्रुक बना के रख लिए गए। हमने कहा देवबंदियों, 3 साल का पुड़िया का पैखाना तुम्हें मुबारक हो और गौसे आजम का मैखाना हमें मुबारक हो। गौस के मुर्गों को शिर्क कहने वालों, गौस के तबर्रुक को शिर्क कहने वालों, देखो तुम्हारा तबर्रुक क्या है। पुड़िया का पैखाना तुम्हें मुबारक हो, खाजा का मैखाना हमें मुबारक हो। मुझे तकलीफ इस बात की होती है, आज जुलूस निकलता है, सादुल्ला नगर बाजार में खड़ा है, गैर मुस्लिम भी है, चोटी वाला भी है, तिलक वाला भी है, प्रशासन भी है, आप भी हो, हम भी है, किसी को तकलीफ नहीं है। कभी ये कंप्लेंट नहीं करते कि जुलूस से तकलीफ है, कभी ये परेशान नहीं। क्यों? इसलिए कि आला हजरत ने ऐलान कर दिया है, पैगाम दे दिया है सितमखोरी वहाबी राफजी की कि हिंदू तक तेरा कायल है। याद रखना, मैं फिर ऐलान कर दूं, गरीब नवाज की चौखट होगी, तिलक वाला मिलेगा, साबिर पाक की चौखट होगी, चोटी वाला मिलेगा, सैयद सालार की चौखट होगी, चोटी वाला मिलेगा। पता क्या चला? तुम्हारा सही दुश्मन हकीकत में तुम्हारा दुश्मन ये नहीं है, बल्कि तुम्हारा दुश्मन वहाबी है, देवबंदी है। लिहाजा जुलूस गौसिया में आने वालों, ये पैगाम लेके जाओ कि आज यहाँ से जाएंगे और ये ऐलान करते जाएंगे सितमखोरी वहाबी राफजी की कि हिंदू तक तेरा कायल है। गौस का नारा लगाएंगे, देश से आतंकवादियों को, देश से आतंकवादियों को, देश से आतंकवादियों को, देश से आतंकवादियों को। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब